औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। मेरा नाम हाफ़िज़ अब्दुर्रहमान है और आज हम बायोलॉजी सेकंड ईयर 12 फेडरल बोर्ड होम्योस्टेसिस दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का, जिसका आखिरी आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है थर्मो रेगुलेशन। हमने देखा था जो होम्योस्टेसिस है उसकी 3 टाइप्स हैं, एक एक्सक्रीशन है, एक है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन और तीसरी जो टाइप है वो है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो का मतलब होता है कि हीट और रेगुलेशन का मतलब रेगुलेट करना। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी, ये मेंटेन करता है इंटरनल टेम्परेचर। हमारी बॉडी के अंदर ही थर्मो रेगुलेशन होती है ना, टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करे एक रेंज तक, मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर है इंटरनल टेम्परेचर वो कितना होता है, वो हमारे पास 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इतना टेम्परेचर मेंटेन करे कि जो सेल्स के फंक्शन है वो एफिशिएंटली होते रहें, तो उसे हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। अब जो बॉडी जो है जो वर्क करती है कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो लॉस हुई है, बॉडी वर्क करती है ताकि वो बैलेंस कर सके जो हीट लॉस हुई है, ताकि हमारे पास इंटरनल टेम्परेचर को हमने मेंटेन करना है ताकि वो स्टेबल रहे। इसके अलावा जो हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा हो या कम हो, ज़्यादा कोल्ड हो जाए या ज़्यादा वार्म हो जाए, तो हमारे पास ऑप्टिमम रेंज जो है एंजाइम की, अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो वो एंजाइम को डीनेचर कर देता है। वो एंजाइम की एक्टिव साइट को जिस एक्टिव साइट पे एंजाइम ने बाइंड होना होता है उसको चेंज कर देता है। उसके अलावा हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उन्हें स्टॉप कर देता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एनिमल्स को टेम्परेचर के हिसाब से किस तरह क्लासिफाई किया जाता है। एनिमल्स को जो हम क्लासिफाई करते हैं वो इस एबिलिटी पे क्लासिफाई करते हैं कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को किस तरह कांस्टेंट रख सकते हैं। तो दो तरह के हमारे पास एनिमल्स आ जाते हैं, एक आते हैं पोकिलोथर्म्स, एक है होम्योथर्म्स। पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या कौन कौन से एनिमल्स इनमें आते हैं। पोकिलोथर्म्स जो होते हैं नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं, फिशेज होती हैं, एम्फीबियंस होती हैं, रेप्टाइल्स होती हैं, जबकि होम्योथर्म्स बर्ड्स होते हैं और मैमल्स होते हैं। पोकिलोथर्म्स जो होते हैं ना वो अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते एक लिमिट तक, और जो हमारे पास होम्योथर्म्स है ना ये मेंटेन कर सकते हैं बॉडी टेम्परेचर को यूजिंग फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, मतलब उनके अंदर ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं। तो किलोथर्म्स में तो वो अपने मैकेनिज्म के ज़रिए से भी मेंटेन नहीं कर सकते, जबकि होम्योथर्म्स में वो फिजियोलॉजिकल जो मैकेनिज्म बॉडी के अंदर फिजिकल मैकेनिज्म्स हो रहे होते हैं, जैसे शिवरिंग होगी, स्वेटिंग होगी, इसके ज़रिए से हमारे पास बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सकता है। अब एनिमल्स को हम एक तो हमने क्लासिफाई किया था कि हम किस तरह कांस्टेंट रख सकते हैं टेम्परेचर को, कि ऑर्गेनिजम्स की या एनिमल्स की क्या एबिलिटी है वो किस तरह अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं या नहीं रखते। अब हम एनिमल को क्लासिफाई करेंगे कि उनकी जो बॉडी हीट है वो उसका सोर्स क्या है। तो हमारे पास दो तरह के एनिमल्स आते हैं, कि एक्टोथर्म्स आते हैं, कि एंडोथर्म्स आते हैं। अब जो एक्टोथर्म्स है, एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड और थर्म्स का मतलब टेम्परेचर। एक्टो ये प्रोड्यूस करते हैं हीट को लो लेवल पे, और ये एनवायरनमेंट के साथ बहुत क्विकली एक्सचेंज हो जाती है, मतलब बाहर चली जाती है। अब ये जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा रिलाई करते हैं, हमने कहा था आउटसाइड से टेम्परेचर होता है, तो ये हमारे पास डिराइव करते हैं हीट को किधर से, एनवायरनमेंट से, ताकि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेज कर सकें। इनकी अपनी जो हीट होती है वो जल्दी जल्दी क्विकली बाहर की तरफ मूव कर जाती है, तो ये हमारे पास बाहर की इन्वायरमेंट से हीट लेते हैं ताकि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को एक्वायर रख सकें। अब इसकी इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो इन्वर्टिब्रेट्स, फिश, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। ये हमारे पास पोकिलोथर्म्स और एक्टोथर्म्स होते हैं, ये सेम होते हैं, कभी कभी नहीं भी हो सकते। और जो एंडोथर्म्स है ना ये वो एनिमल्स होते हैं जो बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनके अंदर मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनके मसल्स में, या एक्शन होते हैं हार्मोन्स के, जो मेटाबॉलिक रेट जो होता है बॉडी प्रोसेसेस का रेट होता है उसको इंक्रीज़ करते हैं। जैसे हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है रिस्पायरेशन के ज़रिए, तो हमारे पास जो हीट खुद प्रोड्यूस करते हैं, एंडो का मतलब इनसाइड, थर्म्स का मतलब हीट, मतलब खुद इनसाइड हीट प्रोडक्शन हो, तो हमारे पास एंडोथर्म्स होते हैं। इनकी एग्जांपल क्या क्या है, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं। अब हमारी जो मैन है, एक बंदा है, उसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं ताकि हमारे पास टेम्परेचर को रेगुलेट या मेंटेन या कांस्टेंट रखा जाए। तो हमारे पास सबसे पहले हम देख लेते हैं थर्मो रेगुलेटरी सेंटर कहाँ पे। तो हमारे पास वो जैसे हर चीज़ हमारे ब्रेन या के कंट्रोल में होती है, तो हमारे पास इसी तरह टेम्परेचर का जो थर्मो रेगुलेशन है
वो हमारे पास का लोकेट होता है, उसका जो सेंटर होता है, मतलब जो कंट्रोल में होती है वो हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होती है। और ये थर्मोस्टैट का काम करता है हाइपोथैलेमस। थर्मोस्टैट, थर्मो का मतलब होता है हीट और स्टैट का मतलब इक्विलिब्रियम पे रखता है। ये सबसे पहले ब्लड का जो टेम्परेचर है उसको डिटेक्ट कर लेता है। अब उसके बाद पास करता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है या ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। इसके अलावा हमारे पास, अब जब इसे पता लग जाता है ना, तो उसके हाइपोथैलेमस आगे रिस्पॉन्सेज देता है। अब जो ये दो रिस्पॉन्सेज देता है ना, अब वो कौन कौन से रिस्पॉन्सेज होते हैं, एक होती है स्वेटिंग, एक होती है शिवरिंग। अब सबसे पहले हम ये ऊपर स्वेटिंग और शिवरिंग का ये आप देख सकते हैं, ये उन्होंने एक बना के दिया हुआ है। अब जब इम्बैलेंस हुआ है, इम्बैलेंस स्टिमुलस बॉडी टेम्परेचर राइज हुआ है, तब क्या होगा, रिसेप्टर्स जो होंगे ना टेम्परेचर सेंसिटिव सेल्स इन स्किन एंड ब्रेन, हमारी स्किन में ऐसे रिसेप्टर्स होंगे जो टेम्परेचर सेंसिटिव होंगे, उनसे इंफॉर्मेशन जाएगी एफेरेंट पाथवे के ज़रिए हाइपोथैलेमस को, कंट्रोल सेंटर को। इसके अलावा कंट्रोल सेंटर जो है, थर्मोरेगुलेटरी सेंटर जो ब्रेन में है, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, रिस्पॉन्स सेंड करेगा इफेक्टर को। और इफेक्टर जो है, स्वेट ग्लैंड जो है, वो हमारे पास स्वेटिंग प्रोड्यूस करेगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये वेपोरेशन कराएगा स्वेट को। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा और स्टिमुलस एंड हो जाएगा। और अगर हमारे पास बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाए, फॉल हो जाए, कम हो जाए, वही सारा काम होगा। पहले टेम्परेचर सेंसिटिव सेल्स इन स्किन एंड ब्रेन रिसेप्टर्स के पास जाएगा, रिसेप्टर इन्फॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर की तरफ लेके जाएगा, वो हमारे पास स्केलेटल मसल्स के पास लेके जाएगा। और ये जो स्केलेटल मसल्स होंगे, इनसे ये जो है शिवरिंग कराएंगे, और इससे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो राइज़ हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्वेटिंग और शिवरिंग की दो एग्जांपल्स हैं। अब हम आगे देखते हैं, तो हमारे पास कुछ और एग्जांपल आ जाती हैं। अगर हमारे पास कोल्ड या वार्म इन्वायरमेंट हो, तो टेम्परेचर जो हमने क्या कहा था, टेम्परेचर रिसेप्टर्स होते हैं हमारी स्किन में जो कि हाइपोथैलेमस को सिग्नल देते हैं। अब ये जो होते हैं ना, ये जितने हायर इसका स्टिमुलस होगा ना हमारे पास, वो उतने जल्दी वॉलंटरीली हमारे पास ये सेंटर जाएगा, ये ब्रेन के पास जाएगा, सेंटर ऑफ द ब्रेन जो हाइपोथैलेमस है। या अगर हम ये देख लें कि इफ़ वी फील चेंजिंग अवर क्लोथिंग, अगर हम अपनी क्लोथिंग जो हैं फील कर सकते हैं चेंजिंग करते हुए, या हीटिंग को अप एंड डाउन करें तो हमें वो फील होता है, तो ये इस वजह से होता है कि हम इसको हाथ तो नहीं लगा रहे होते, किसी भी चीज़ को हाथ तो नहीं लगा रहे होते हैं, मगर ये इतने हमारे पास सेंसिटिव होते हैं कि इतनी जल्दी इस रिस्पॉन्स को पिकअप कर लेते हैं। अब हम हाइपरथर्मिया देखते हैं, ये क्या चीज़ होती है। हाइपर का मतलब ज़्यादा, थर्मिया टेम्परेचर। हाइपर ये बॉडी का टेम्परेचर अबव 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जब इतना टेम्परेचर होगा तो क्या रिस्पॉन्स होगा, दो रिस्पॉन्सेज होंगे हमारे पास, वेजोडाइलेशन होगी और स्वेटिंग। वेजोडाइलेशन, जो ब्लड वेसल्स होंगी ना, वो हमारे पास डायलेट वो हो जाएंगी, ताकि हमारे पास टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जा सके। ये जो है एक्सपेंशन होगी ब्लड कैपिलरीज की वेजोडाइलेशन में, और जो कि हमारे पास स्किन के बीनीथ होंगी, ताकि ज़्यादा फ्लो करेगा ब्लड इन ब्लड कैपिलरीज में। इसके अलावा जो स्वेट ग्लैंड है वो स्प्रेड करेगा स्वेट को ओवर द स्किन। अब जब ये होगा तो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम होगा। अगर हमारे पास ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट आ जाए तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होगी मसल्स की, स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन होगी मसल, जो हम शिवरिंग कहेंगे। ये जो है हीट को प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से हमारे पास बॉडी टेम्परेचर राइज हो। इसके अलावा हमारे पास जो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है कम हो जाएगा, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी ब्लड वेसल। एक और भी तरीका होता है, जो कोल्ड, जब हमें सर्दी लगती है तो हम ये एक शिवरिंग का तरीका होता है, जिसकी वजह से बॉडी को वार्म किया जाता है। एक वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, एक पीलो इरेक्शन होता है, मतलब कि स्किन हेयर्स जो हैं वो इरेक्ट हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर एयर जो है वो ट्रैप हो जाएगी, जो कि हीट इंसुलेटर के तौर पे काम करेगी। इसके अलावा अगर बॉडी की मेटाबॉलिक रेट जो हैं वो बढ़ जाएं, तो ये भी हमारे पास एक फिजियोलॉजिकल रिस्पांस है हमारे पास कोल्डनेस को करने का, ये कोल्डनेस के अगेंस्ट जो रिस्पांस है।